मल्टीप्लिकेशन कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है या एडिशन किया जाता है। सपोज लेट एडिशन के लिए आप देखिए a बराबर इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 -2 5 एंड c इज इक्वल टू -2 5 और 3 4। ये आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज किसका है? एक्सरसाइज ये 3.2 का क्वेश्चन है। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 3.2। तो अब हमने ए बी सी लिया, इसी में मैं आपको एडिशन कराऊंगी, इसी में मैं मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी। ये सभी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 × 2 की। देखिए 2 रो 2 कॉलम, बैठे हुए रो कहलाते हैं, खड़े क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें आपको a प्लस b, ये आपको क्या करना है? फाइंड। क्या फाइंड करना है? a प्लस b। तो देखो a प्लस b फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखना है जिसकी वैल्यू ये रही 2 4 3 2, प्लस उसके साथ b मैट्रिक्स कीजिए 1 3 -2 5। ये कितना आ जाएगा? अब मैट्रिक्स का सेम रूल है, इक्वालिटीज में जैसा फॉर्मेशन था सेम वैसे ही आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स और फर्स्ट कॉलम 2 और ये कितना है 1, तो ये कितना हो गया 3। 4 को किसके साथ जोड़ेंगे? 3 के साथ, कितना हो गया 7। 3 -2 1 2 5 7। तो ये आपका a प्लस बी है, ठीक है। अगर आप b प्लस a करेंगे तो देखो b प्लस a भी उतना ही होगा, क्योंकि देखो b प्लस a कर लीजिए। अगर आप इसमें से लिखेंगे नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था a प्लस बी जो आपने फाइंड किया। अब हम b प्लस a फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? b प्लस a। तो b प्लस a कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका यहाँ पे आंसर है सॉल्यूशन का। अब मैं b प्लस a करें तो पहले b मैट्रिक्स लिखूंगी 1 3 -2 5 प्लस 3 7 कितना है b a की वैल्यू? b की वैल्यू दे रही, a की वैल्यू है 2 4 3 2। तो दिस इज मैट्रिक्स 3 3 4 7। ये कितना करेंगे 1 और ये कितना करेंगे 7, ठीक है। तो कहने का अर्थ है a प्लस बी एंड b प्लस a, ठीक है। कौन सा रूल्स फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव रूल्स, यानी क्रम विनिमय। हिंदी में इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव, इंग्लिश का वर्ड है, और हिंदी में या फिर क्रम विनिमय नियम। यानी अगर क्रम को आप लौटा दे रहे हैं तो वो एडिशन में भी सेम रह रहा है। हो गया क्लियर? तो ये आपका क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे आप, बुक्स में केवल a प्लस बी निकालने के लिए दिया था, b प्लस a मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार से अगर निकालते हैं तो वैल्यू सेम आती है। अब इसी का मैं सेकंड पार्ट निकाल रही हूं, मतलब नेक्स्ट पार्ट a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे। तो a में हो गया 2 4 3 2 माइनस b की वैल्यू देखिए 1 3 -2 5, सेम है, बस कल सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 3 में से -2 गए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो दिस इज 5। 2 में से 5 गए तो माइनस के कितना हो गया 3। तो ये a माइनस बी है, ठीक है। तो अब जैसे हमें एक्सरसाइज में दिया गया है 3.2 में कि आप a प्लस बी, a माइनस बी और a इंटू बी, नेक्स्ट है इसमें, ये सेकंड पार्ट है इसका, मैं सेकंड पार्ट लिख देती हूँ। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट में आपको a भी इंटू करने के लिए दिया है, तो आप a भी ढंग से देखिएगा कि किस प्रकार से इंटू किए जाते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी 1 3 -2 5। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, रो फिक्स कर दीजिए और कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। क्या फिक्स करनी है? पहले रो फिक्स करनी है। रो फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो को मैंने फिक्स कर दिया। देखो यहां से ये वाली रो पहले इस कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई 1 × 2। मैं लिख भी रही हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, 1 × 2। फिर यहाँ पे रूल्स के अनुसार प्लस का चिन्ह आता है, ठीक है। फिर -2 × 4, तो -2 × 4,
ये पूरा 1 होगा जब आप इसे जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। अब आती है बारी सेकंड रो की, सॉरी सेकंड कॉलम की। 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ये मैंने मैट्रिक्स सिखा। अभी आपने क्या किया, एक रो को फिक्स किया, कॉलम को चेंज कर दे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के साथ, तो ये रो में ही आएगा क्योंकि रो फिक्स है तो रो के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब आते हैं इसकी बारी इससे, फिर 1 इंटू 3, ध्यान से देखिए 1 इंटू 3 प्लस का चिन्ह फॉर्मूले के अनुसार -2 इंटू 2 इंटू -2, फिर कॉमा कर लीजिए, फिर आ जाएगा 3 इंटू 3। अब इस वाले रो की बारी, इस वाले रो की किससे, सेकंड कॉलम से, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रही हूं कि ताकि जब आप करें तो आपकी समझ में आए कि ये क्या इसमें करा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ करके लिख रही हूं नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं हम इसे। तो देखिए 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 2, और माइनस का 8, तो कितना बचा, बोलिए स्टूडेंट्स। पहले वाली में 2 माइनस 8, तो ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, फिर है उसी के नीचे देखिएगा, या तो रो कर लीजिए पहले कंप्लीट। 3 2 जा 6, अब 5 4 जा 20, तो 20 और 6 कितना हो गया, 20 और 6 हो गया 26। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, यानी नेक्स्ट रो पे, 3 और माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। इसी प्रकार से 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 10 और 9 कितना गया, 19। देखिए समझ में आया, -6 26 -1 और 19, ये A इंटू B है। तो इस प्रकार से आपने मैट्रिक्स को करना है। मगर मैंने आपको इसमें इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने ये आपको समझाया था कि जो मल्टीप्लाई होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल्स अप्लाई नहीं करता, यानी AB नॉट इक्वल BA, कभी भी AB का मान BA के बराबर नहीं आएगा। तो इसका फोर्थ पार्ट समझिए आप। मैं मल्टीप्लाई इसलिए अच्छी तरह समझा रही हूं कि ताकि ये फिफ्थ पार्ट है बुक्स का, BA फाइंड करने के लिए कहा है। तो देखो B की वैल्यू रखेंगे आप, B की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 1 3 -2 5, एंड A की वैल्यू दी है आपको कितनी, 2 4 3 2। तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। मैं एक साथ अब रिपीट कर रही हूँ इस रो को इस कॉलम से। फिर यही वाला रो जो इससे बाद वाला कॉलम है, ये इसी रो से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा -4 और 5 3 जा 15, फिर 4 2 जा -8 और प्लस 5 2 जा 10। तो ये हो जाता है आपके पास 11, और 5 में से 4 गए 11 10, और ये हो जाएगा 2। एक बार और देख लेते हैं सेकंड कॉलम में, 4 2 जा -8, ठीक है, और 2 5 जा 10। यही कॉलम इस रो से हुआ तो 4 1 जा 4, और एक मिनट देखिए आप ध्यान से देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है। इस रो को फिक्स करो, पहला कॉलम 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, कंप्लीट। फिर इसके बाद ये वाला कॉलम इस रो से 2 2 जा -4 और 5 3 जा 15, फिर 4 2 जा -8 और 2 5 जा 10। तो ये आपका मैट्रिक्स B इंटू A। तो देखिए आप A और B, AB और BA नॉट इक्वल, देखो तो लिखेंगे कभी भी जो मल्टीप्लाई रूल्स होता है कॉम्यूटेटिव रूल को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इसे कि मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव रूल्स अप्लाई नहीं किया जाता, यानी उसको फॉलो नहीं करता। जैसे एडिशन में करता है ना, वैसे इसमें नहीं करता है। ठीक है, अगर हम दो मैट्रिक्स को नंबर की जगह
किसी वर्ड में ऐड करते हैं तो वो किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का सेकंड पार्ट देखिएगा। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसको नेक्स्ट मैट्रिक्स से जो कि 2ab माइनस 2ac 2bc और माइनस 2ab से क्या करना है, ऐड करना है। इन दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए तो किस प्रकार से देखो ऐड करेंगे। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट इस वाले सेकंड मैट्रिक्स के उससे जुड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देखिएगा मैं मैट्रिक्स को 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये फॉर्म होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर नीचे वाला। इसी प्रकार से b प्लस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी अगर आप दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो वो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी कि मैट्रिक्स को आपने 3.2 एक्सरसाइज में जो इसके वो थे उसको किस प्रकार से आपने जोड़ा। अभी तक मैंने जो आपको मल्टीप्लाई कराया उस मल्टीप्लाई में आपने देखा होगा कि हम सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ले रहे हैं, यानी 2x2 की 3x3 की। तो वो मैट्रिक्स किस प्रकार से मल्टीप्लाई की जाती है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में समझाया था। अब आप देखिए इस वीडियो में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की ना हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा अगर वो सेम ऑर्डर की ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक क्वेश्चन ले रही हूं जिसमें ये लिखा गया है फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर है। और एक मैंने इसके साथ लिखा 2 3 4, ये दिस इज अ रो मैट्रिक्स। अगर स्टार्टिंग में आपने ध्यान से देखा होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो एक है आपके पास, मगर देखो इसका ऑर्डर अलग है और इसका ऑर्डर अलग है। ये कितने रो की 1 2 3 1 2 3, तो 3 इंटू 1, और ये है 1 इंटू 3 क्योंकि इसमें कितने कॉलम है, 3 है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3। तो अब हम इसको कैसे करेंगे। सपोज आपके पास ये 3x3 की बनानी है तो हम यहाँ पर इसको अपने इमेजिनेशन के लिए 1 2 3 1 ये डॉट डॉट लगा लेते हैं और इसको अपनी फॉर्म में आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख करके भी रख सकते हैं। तो ये आपके लिए 3x3 की एक मैट्रिक्स हो गई जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, दोनों का ही सेम बना दिया है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 2 1 जा 2, फिर प्लस आएगा तो ये कुछ नहीं आएंगे क्योंकि ये 0 0 हो गए, तो यहाँ पे आप इसे छोड़ देंगे। फिर आते हैं सेकंड कॉलम की बारी इसी रो के लिए, तो फर्स्ट रो 3 इंटू 1, तो ये केवल कितना हो गया 3, बाकी सब कुछ नहीं आया। फिर इसमें 4 ये वाला कॉलम है, रो ये 4 1 जा 4, ठीक है। अब हम आते हैं इसी कॉलम को सेकंड रो से 2 2 जा 4, और अदर्स नंबर इसमें नहीं आएंगे क्योंकि 0 इंटू 0 0 इंटू 0 कैंसिल, ऐड करते समय कुछ नहीं, जो वैल्यूज है अशून्य अंक की वही रहेगी। फिर हम आते हैं सेकंड कॉलम में इस रो से मल्टीप्लाई करने के लिए, रो आपको ऐसे दिखाई दे रही है, तो 3 इंटू 2 यानी 6, और बाकी उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा कि 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 हो गया। फिर 4 2 जा 8। फिर आते हैं थर्ड रो में, तो 2 3 जा 6, बाकी कुछ नहीं आएगा। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो ये मैट्रिक्स आपकी ऐसे बनेगी, कैसे, जैसे आपको दिखाई दे रही है कि अगर डिफरेंट ऑर्डर हो तो डिफरेंट ऑर्डर में आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम क्या करते हैं,
थोड़ा सा उसकी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं कि वो किस प्रकार से इसमें इनटू करके लिखी जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाई और उस मैट्रिक्स में जहां पर एलिमेंट्स नहीं थे उन एलिमेंट्स की जगह मैंने उसमें 0 0 लिख करके उसे दिखाया कि अगर डिफरेंट ऑर्डर हो तो तब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। थ्री 3.2 में अब हम किसी मैट्रिक्स को, अगर वो दो चीज से प्लस हो रही है और आगे वो इनटू भी है, तो किस प्रकार से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 एंड b बराबर आपको दे रखा है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड c बराबर आपको दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, ए बी सी आपको दिए हैं। तो अब आपने इसमें किस प्रकार से एडिशन करा, a प्लस बी, ये फाइंड करना है, b माइनस सी ये भी फाइंड करना है और साथ में वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई कि इसमें a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू होगी वो a प्लस बी और माइनस सी की तरह होगी, यानी इसकी लेफ्ट वैल्यू राइट हैंड वैल्यू के बराबर होगी। तो यहां पर हम a प्लस बी को ऐसे ही जोड़ देते हैं। 1 3 कितना हो गया 4, 2 -1 1 और -3 + 2 माइनस का 1, फिर 5 4 कितना हुआ 9, 0 2 2 और 5 2 7, फिर 1 2 3 और -1 और 3 और 1 कितना हो गया 4। तो ये वैल्यू है a प्लस बी की। अब यहाँ पे निकालिए b माइनस सी मैट्रिक्स, यानी b से आप c घटाइए। 3 में से 4 गए -1, -1 में से -2 और 0, फिर 4 में से 0 गए 4, 2 में से 3 -1 और 3, फिर 2 में से 1 गए 1, 0 में से तो ये 2 और 3 में से 3 गए 0। तो ये आपका b माइनस सी का वैल्यू है। ठीक है, और ये a प्लस बी की। अब हमें चाहिए a प्लस बी माइनस सी। तो हमने लिखा a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में 1 2 3 5 0 2 1 -1 1 प्लस उसके साथ b माइनस सी। इस तरीके से आप फॉर्मेट को लिखना सीखेंगे पहले। ठीक है, कि हमने जो वैल्यूज निकाली वो एक्यूरेट है या नहीं। अब मैं इसको जोड़ रही हूँ। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3, 5 4 कितना हो गया 9, 0 इतना -1 2 3 5, फिर 1 1 2 और -1 और 2 प्लस का 1 और 1 में से 0 गए तो कितना हो जाएगा आपका, ओ सॉरी 1 + 0 यानी 1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, हम यहीं पे राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास था a प्लस बी और बाहर से -c। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास थी 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और प्लस उसके साथ माइनस उसके साथ कौन सी मैट्रिक्स करनी है c। 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो देखिए आप इसको कीजिए सॉल्व। 4 4 0, 1 में से 1 गए 0 और -1 में से -2 गए तो माइनस के कितने बचे 3। ठीक है, अब उसके बाद 9 में से 0 गए 9, 2 में से 3 गए माइनस का 1, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गए तो कितना बचा 2, -1 प्लस का 2 तो 1, 4 में से देखिए 1। देखिए क्या प्रॉब्लम आई लेफ्ट और राइट में
कि यहाँ पर ये 3 प्लस का ये माइनस का हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन को करते समय आप b माइनस सी की जो वैल्यू है एक बार उसे चेक कर लीजिए। 3 में से 4 गए -1, -1 में से गए 2 और 2 में से 2 गए 0। तो इस वाली वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है आपकी। तो यहाँ पर a की जगह यहाँ पे ये लिखते समय -3 था, तो इसको दोबारा से, तो राइट और लेफ्ट जब इक्वल करने के लिए कहा जाता है तो हर समय एक बार आप क्वेश्चन को जरूर देखिए कि वो किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चंस है वीडियो मैंने जिसमें आपको कंप्यूट करना सिखाया कि किस प्रकार से वैल्यू कंप्यूट की जाती है या निकाली जाती है, वो इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर ओके। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 गिवन 3xy zw is equal to x6 -1 2w and plus 4 z plus w x प्लस वाई और 3। अब इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। ये सभी वैल्यूज आप फाइंड कीजिए x, y, z एंड w की। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था। एक्सरसाइज में आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। सभी क्वेश्चनों को मैं ऊपर लिख दे रही हूं। अब हम सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x, 3y, 3z एंड 3w। क्लियर? प्लस इक्वल ये मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के साथ ऐड होगी तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस वाई। इसी प्रकार -1 प्लस z प्लस w और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। ठीक है, अब मैट्रिक्स में इक्वलिटीज के लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल होगी। तो 3x इज इक्वल टू वा x प्लस 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3y इज इक्वल टू वा 6 प्लस x प्लस y इक्वेशन नंबर 2 एंड 3z इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस z प्लस w 3 एंड 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो जिससे इक्वेशंस अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए और वैल्यू पुट हो जाए, पहले हम उन इक्वेशंस को देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ देखो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो 2x इज इक्वल टू 4, इसको इधर लाए, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ये वैल्यू पहले की है कि x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेप करती हूं मैं इसका। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ का 3w माइनस 2w इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो w इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आपके पास दो वैल्यूज निकल गई है x और w की। अब हम y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 3y इस y को इधर लाइए -y इज इक्वल टू 6 प्लस x, इस x की जगह आप कितना रखेंगे 2, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो y इज इक्वल टू 4। एक वैल्यू आपकी ये निकल गई। तो अब बचता है आपके पास w की नहीं x की, y की, z की वैल्यू। तो z की वैल्यू के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से आप कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, तो 3z इज इक्वल टू
-1 प्लस जेड, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ये यहाँ पे रखेंगे। तो इससे यहाँ तो बन गया 2z इज इक्वल टू 3 में से 1 गए 2, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो अब आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लास्ट में, क्योंकि आपने जो वैल्यूज फाइंड करी उनको एक बार लिखिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 3। ये 4 वैल्यूज आपकी आ गई। अब क्योंकि जो वैल्यूज आपकी आई है वो सही है नहीं, इसके लिए आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए। सपोज मैं इक्वेशन नंबर 3 में करती हूँ, तो 2z ये नहीं 2z, तो 2z, z की वैल्यू कितनी 1 बराबर कितना हो जाएगा w के बराबर, तो w की वैल्यू भी कितनी है 2। तो इस प्रकार से आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया। इससे संबंधित सभी प्रश्नों को आप खुद कर सकते हैं। अब हम इक्वेशंस में जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए दी गई है उनको रखते हुए उसमें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 3.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड a² 5a प्लस 6i इफ a की वैल्यू आपको दी है 201, 213, 1 -1 और 0। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में इसको रखना है और उसकी जो वैल्यूज आएगी वो आपने फाइंड करनी कि मतलब कितनी वैल्यूज इसकी आ गई। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं a² निकालूंगी। तो a² निकालने के लिए 2 बार a लिखूंगी और आपको एक बार और मैं मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगी। ठीक है, 201, 213, 1 -1 और 0। क्लियर? तो देखिए हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की, एवरी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 0 0 प्लस 1 1 1, 1 1 जा 1। ये कंप्लीट करके एक आपका एलिमेंट्स बनेगा, ये नंबर बनेगा। अब आते हैं सेकंड कॉलम की बारी। सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट रो, 0 इंटू 2 यानी 0, फिर प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 1 माइनस का 1। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, थर्ड कॉलम में। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। क्लियर? अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब यही बात सेकंड कॉलम में आएगा। दिस इज R1, लेट आवर R2 एंड R3। अब 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 सॉरी 2 2 जा यहाँ पे 4 कीजिएगा, मैं 1 समझ के कर रहा हूं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 1 3 जा 3। फिर सेकंड कॉलम की बारी है, इसी रो से 0 इंटू 2 0 प्लस, मैं साइन करके बताते हुए जा रही हूं, 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 3 माइनस का 3। फिर यही कॉलम इसी रो से होगा। तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 प्लस 3 और 0 इंटू 3 प्लस 0। अब हम किस में आएंगे, थर्ड रो में आएंगे। तो थर्ड रो में पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 माइनस का 2 और 1 0 0। फिर है 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 1 माइनस का 1 और -1 इंटू 0 0। फिर है 1 इंटू 1 1, फिर 3 इंटू 1 माइनस का 3, फिर 0 इंटू 0 प्लस का 0। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनी वो A² बन गई है। तो देखिए क्या है, 5
6 7 8 9 और ये कितना हो गया 0। फिर यहाँ पे ऊपर आया -1 -2 माइनस का 1, फिर आया 2, फिर 5 और माइनस का 2। ये आपका a स्क्वायर है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसमें, a स्क्वायर -5a प्लस 6i में। तो a स्क्वायर की वैल्यू रखिए आप यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन दे रखिए वैसे ही 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5a। a की जगह आप a की वैल्यू रखिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर प्लस 6i, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 वाले के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये रहा। अब हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स में, अगर आपका सॉल्यूशन आपको लगता है मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो इसके साथ आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 10 10 और 1 5, फिर 0 5 और माइनस का 5। ये माइनस चिन्ह आप यहीं छोड़ दीजिएगा, केवल आप 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 15 और 0। इसी प्रकार से 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता चला गया। क्लियर है? एक बार नोट कीजिए सारे क्वेश्चंस को, आराम से देखिए और स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कीजिए। अब हम इसके आगे इस मैट्रिक्स को जो हमने किया है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एडिशन वाला है दोनों एडिशन कर दीजिए। तो मैं पहला मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स एक साथ जोड़ रही हूं। तो पहले मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स को जोड़ते समय 5 और 6 कितना हो गया 11 9 और 0। फिर -1 -2 और 6 4 और -1। ठीक है, अब लास्ट वाला है कॉलम, थर्ड कॉलम 2 5 और -2 और 6 कितना हो गया 4। ये आपका बना पहले और थर्ड मैट्रिक्स को जोड़ करके। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं, पहले और थर्ड मैट्रिक्स को जोड़ करके ये बना आपका। क्लियर है? इसमें से आपने माइनस करना है सेंटर वाला 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए कि कितना आपका आ गया। 11 में से 10 गए 1, 9 में से 10 गए -1, 0 में से 5 गए माइनस का 5, -1 0 -1 4 -1 माइनस ये हो गया +5, तो यानी 4 बचेगा। फिर 2 में से 5 गए -3 -10 और कितना बचा 4। तो ये आपका जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था उसकी वैल्यूज है। एक बार दोबारा से पूरे क्वेश्चन को देखिए। a स्क्वायर -5a प्लस 6i था और इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या नोट किया a स्क्वायर नोट करने पर आपने देखा कि a स्क्वायर को मैंने 2 बार क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। तो a स्क्वायर यानी a इंटू a में आपके पास जो वैल्यूज आ रखी है उसको देखिए कि कितने प्रकार से वो वैल्यूज आई है। यानी 5 9 0 -1 -2 1 1 2 5 2। अब ये जो इक्वेशंस आपको दी थी वहां पर आपने वैल्यू पुट करी। i की जगह एंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, a स्क्वायर के स्क्वायर, a की जगह a 5 अंदर से इंटू होगा। ये रहा, ये इसके साथ इंटू कर दिया 5, ये 6 इंटू कर दिया। उसके बाद आपने पहले मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो 5 के साथ क्या जुड़ेगा 6, तो वो बन जाएगा 11। 9 के साथ 0 जुड़ेगा तो रहेगा 9, 0 के साथ 0 जुड़ेगा तो वो रह जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार मैंने मैट्रिक्स को
जुड़े हुए मैट्रिक्स को आपको दिखाया, ये रहा 1190 और इस प्रकार से वो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, देखिए, और दोनों मैट्रिक्स को फिर दोबारा से क्या किया, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का चिन्ह था, तो वो ये है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने आपको बताया 15 3.2 का समझ सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आप स्वयं सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, -1 10 -5 4 4। ठीक है, तो आज हम इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हुए आपको मैं कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप उस मैट्रिक्स के हिसाब से लेंगे जो मैट्रिक्स आपको दे रखा होगा। अगर 3x3 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का होगा। यदि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 का है तो उसका आई भी उतनी ही प्रकार से होगा। तो इसमें हम आज क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैं आपको एक्सरसाइज, हमारी अभी वही चल रही है 3.2, उस एक्सरसाइज में जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को आपको करा रही हूँ। तो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है इफ a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2। ठीक है, एंड i इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स i बराबर लिखा है 1 0 0 1। ठीक है, और क्या निकालना है, फाइंड k। अभी तक आपने ऐसा नहीं निकाला होगा कोई मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में आप जो मैट्रिक्स आपको दिए गए होंगे उसमें आपने वैल्यू क्या निकालनी है, k की निकालनी है। शो डैट a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i, ये आपको दे रखा है। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। इफ a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो आपको किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं दिए गए इक्वेशंस a स्क्वायर में मैं सबसे पहले a स्क्वायर निकालूंगी। तो a स्क्वायर बराबर होगा a डॉट a, यानी आप a को क्या कीजिए, मैट्रिक्स को 2 बार इंटू कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका समझा रखा है, मगर एक बार और आप देखिएगा कि किस तरीके से करते हैं। देखिए, पहले फर्स्ट कॉलम किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो से, और इनके बीच में एडिशन आएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 दिस इज 9, फिर प्लस 4 इंटू -2 दिस इज -8, तो ये 1 हो गया पूरा का पूरा, यानी 9 और प्लस माइनस -8 हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू जाएगी 1। ठीक है, अब सेकंड कॉलम को लेंगे, दिस इज अ C1 और दिस इज C2। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, R1। अब हमने C2 को इससे किया तो -2 इंटू 3 कितना हो गया, -6। ठीक है, और 2 इंटू 2 माइनस क्या हो गया, +4। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अब इस कॉलम की इस रो से मल्टीप्लाई होगा, इसको कहते हैं R2 रो। तो 3 इंटू 4 12। ठीक है, और 4 2 जा 8, तो ये माइनस का कितना जाएगा, 8। फिर -2 इंटू 4 -8, और 2 2 जा कितना हो गया, प्लस का 4। तो दिस इक्वल आपके पास हुआ 9 में से 8 गए 1, और 12 में से 8 गए कितना, 4। फिर -6 + 4 माइनस का 2, और 8 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -4। ये वैल्यू है a स्क्वायर की। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे गिवन इक्वेशंस में कि a स्क्वायर बराबर ka -2i आपको दिया था। तो a स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू k, अपनी जगह कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी आपको निकालनी है, और a का मान 3 - 2 और 4 - 2 है। -2i, i की वैल्यू क्योंकि 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये 1 0 और 0 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट में ऐसे ही रहेगा, इस राइट को मैं सॉल्व करते चली जा रही हूं। तो देखिए 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, मैंने अंदर k को मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर या कोई भी न्यूमेरियल्स नंबर अगर इंटू है तो वो पूरे मैट्रिक्स को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ये मैट्रिक्स में रूल होता है। 3k - 2k और 4k - 2k। ठीक है, फिर -2 अंदर इंटू हो गया,
तो 2 0 और 0 2। देखिए स्टूडेंट्स, समझ में आया ये वाला लाइन कि किस प्रकार से आपने इसको करना है। अब हम आते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में। 1 - 2 4 - 4 इजिकल टू, मैंने क्या किया 3k में से 2 किया तो ये ऐसे आ जाएगा। 4k में से 0 गया तो ये केवल 4k रहेगा। फिर आया -2k और 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर -2k - 2, ये आपका मैट्रिक्स है। अब कंपेयर करेंगे क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल का। तो इक्वल यानी फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, मान लीजिए सेकंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है 1, और इधर सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है 3k - 2। तो ये इधर आ गया 3 और ये हो गया 3k। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी 1। तो हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, शो दैट a² = k - 2i। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी होती है, k = कितना होता है 1 होता है। क्लियर हो गया। आप दोबारा अगर समझना चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बता रही हूं कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज में 3.2 में ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आता है। 3.2, इफ a = 0 - 10 α/2 और 10 α/2 और 0, ठीक है। एंड I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। शो डैट, क्या शो करना है, शो करने के लिए वो आपको कह रहे हैं कि आप I + a बराबर कीजिए I - a और ब्रैकेट में cos α - sin α और sin α और यहाँ पे cos α। क्लियर हो गया। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चनों में आता है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा, जहां पर a लिखा है वहां पे आपने एज इट इज सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने a की वैल्यू लिखेंगे कि a मैट्रिक्स क्या है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। आप देखिए लिखा है ना। अब एक्चुअल में क्या है, जो यहाँ पे आपको एंगल दिया है वो हाफ हो गया। तो बार बार मैं अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगी हाफ एंगल से और दिए गए फुल एंगल से तो थोड़ा डिस्टरबेंस बना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि 10 α/2 को हम t मान लेते हैं, लेट, ठीक है। ये आप मानेंगे कि 10 α/2 को आप क्या मान दे रहे हैं, t। तो आपके पास अब a क्या हो गया, 0 - t और t 0। अब थोड़ा आपको लग रहा होगा शॉर्ट फॉर्म हो गई, हुई या नहीं हुई। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्म क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज है हम क्या करेंगे, क्यों मैंने इसको ऐसा क्यों लिया मैं आपको समझाती हूं। क्योंकि मेरे पास cos α और sin α, ये जो दो अलग से फंक्शन वैल्यू है, इनके मुझे वैल्यूज निकालनी है। तो यहां पर मैं इनकी वैल्यूज आपको निकाल के बता रही हूं कि क्या लिखूंगी मैं। तो सबसे पहले आपको अगर थोड़ा याद होगा तो tan sin का फॉर्मूला जो होता है 10 की फॉर्म में ये होता है 2 tan α/2 और 1 प्लस हो जाता है यहाँ पे tan² α/2। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को इस बात की जानकारी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। sin α = तो इसकी वैल्यू t है और 1 + t²। क्लियर। इसलिए हमने इसको α/2 को क्या ले लिया, t ले लिया। अब हमने क्या किया, cos α आपको याद होगा, ये वैल्यूज भी आपको याद होगी, cos का 10 की फॉर्म में फॉर्मूला। अब हमने फिर इसकी वैल्यू रखी t और 1 + t²। ये आपके लिए केवल समझ लीजिए, कहीं पे आप यूज करेंगे तो उसके लिए हेल्पफुल है कि t की फॉर्म में साइन और cos की वैल्यू ये है। जैसे a मैट्रिक्स t की फॉर्म में बन गया, वैसे ही हमने इन दोनों वैल्यूज को भी क्या बना दिया, t की फॉर्म में बना दिया। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं
देखो राइट और लेफ्ट में, राइट का मान लेफ्ट के बराबर होना चाहिए, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड करती हूँ i प्लस ए। तो दिस इक्वल टू आई सभी जानते हैं 1 0 0 1 और प्लस ए है 0 माइनस टी और t प्लस टी 0। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज आ रहा है यहाँ पे, मैं इनको यहीं पे ऐड करके बताती हूँ। 1 0 तो 1 रह जाएगा, 0 t यानी माइनस का t, 0 t तो t और 1। देखिए ये आपका मैट्रिक्स बनना चाहिए। कब बनना चाहिए? जब आप i प्लस ए निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें i माइनस ए निकालूंगी, तो यहां पर मैं लिख लेती हूं। आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना है कि क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, i माइनस ए दिस इक्वल। देखिए अभी मैं पूरा पार्ट नहीं निकाल रही राइट का, केवल i माइनस ए निकाल रही हूँ। i की वैल्यू 1 0 0 1 और माइनस 0 माइनस टी टी 0। मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, केवल छोटा सा टुकड़ा इसका यहाँ पे निकाल रही हूँ, केवल इसका ये वाला पोर्शन निकाल रही हूँ। i माइनस ए 1 0 0 1 और ये 1 में से 0 गए 1, 0 में से माइनस टी गए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का टी, 0 टी यानी माइनस का टी और 1 0 यानी 1। तो इसकी जो वैल्यूज है वो है 1 टी माइनस टी 1। क्लियर हो गया इतना बच्चों? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड पार्ट, जिसकी वैल्यू थी i माइनस ए, जो राइट में दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम i माइनस ए की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी है, तो यहां पर मैं i माइनस ए की वैल्यू रख रही हूँ 1 टी और माइनस टी 1, माइनस चिन्ह कर दिया मैंने। उसके साथ मैं मैट्रिक्स लिखना शुरू कर रही हूँ, मगर मैट्रिक्स को भी आप इस हिसाब से लिखिएगा कि जितनी उसकी लेंथ होगी उस हिसाब से उसको क्लोज कीजिएगा, पहले मत क्लोज कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज आपको निकाल करके राइट में पहले ही लिख के दे दी थी। 2t 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप मैट्रिक्स को बंद कर दीजिए। अब ये दिस इज अ C1 और ये C2 और ये R1 और ये R2। तो अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, पहली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखिए एलिमेंट्स देखते जाइएगा, ये पूरा इससे हुआ प्लस टी, फिर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कॉमा, फिर इसकी वैल्यूज आई इसके साथ, तो ये हो गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस टी, उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। एक बार मैं आपको भी समझाती हूँ। मैंने पहले फर्स्ट कॉलम को इससे किया, तो इतने में 1 इंटू इंटू होगा तो उतना ही रहेगा, 2t इंटू टी रहेगा तो वो 2t स्क्वायर जाएगा। अब नेक्स्ट आइए कॉलम में 2t इंटू 1, तो ये पूरा वैसे ही रहा। इतने को इंटू करेंगे तो ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, अब आप आगे की ओर बढ़िए। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू ये, तो 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉमा। फिर हमने इस वाले कॉलम को सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और साथ में ये हो गया 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 2t t। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे से थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका एलसीएम डायरेक्ट ले रही हूँ, तो ये ऊपर हुआ, देखो ये 2t स्क्वायर होगा, ये माइनस के टी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं क्लोज नहीं कर रही मैट्रिक्स को। जब मैंने इसको किया तो ये हो गया माइनस का 2t और ये अंदर इंटू हुआ t और माइनस टी क्यूब। ठीक है, कितना कितना हुआ, माइनस, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, माइनस 2t प्लस टी और माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ा लीजिए इसे। अब ये जब इससे इंटू होगा
तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका मैट्रिक्स मैंने क्लोज कर दिया। अब आप कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, इस पूरा मल्टीप्लाई कर कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा 1। अब यहाँ देखिए आपके पास 2t में से t है तो माइनस का t, उस माइनस t को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप नीचे आइए इसके, यहां पर इसमें से गया t तो प्लस का t प्लस टी क्यूब, तो t कॉमन लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन पे आपके पास क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया तो ये माइनस का t, और ये इससे कैंसिल हुआ तो ये बना t, और ये इससे कैंसिल हुआ तो ये बन गया 1। तो आप वो देखिए वैल्यूज जो मैंने निकाली थी कि कितनी वैल्यूज आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। 3.2 में जो मैंने आपके पास i प्लस a की वैल्यू निकाली थी वो थी हमारी, देखिए i प्लस a की वैल्यू हमारी थी 1 माइनस टी और t 1, ठीक है। तो यही आपका देखो राइट हैंड साइड में आया है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप रिपीट करेंगे तो हो जाएगा 1-2 बार, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट।